जागो ग्राहक जागो। ये तो आप सभी ने सुना होगा। अब एक और नया आया है मार्केट में, जागो एस्पिरेंट्स जागो। और ये क्यों आया है, जानिए, जानते हैं इसके बारे में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने विजन आईएएस, बायजूस, दृष्टि आईएएस सहित 20 कोचिंग को नोटिस भेजा है। और 4 कोचिंग पर तो 1-1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या है पूरा मामला। कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अमर उजाला की है ये न्यूज़। सीसीपीए भ्रामक दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 5 सेंटरों पर लगाया जुर्माना। दूसरी न्यूज़ है, आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने वाले 20 कोचिंग सेंटर सीसीपीए की जांच के घेरे में। जागरण की न्यूज़ है, आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस, 4 संस्थानों पर लगाया गया 1-1 लाख का जुर्माना। एक और दूसरी न्यूज़ देखते हैं, विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि समेत 20 यूपीएससी कोचिंग संस्थानों को नोटिस, भरमाने वाले विज्ञापन के कारण जुर्माना। फर्जी विज्ञापन देने पर 20 आईएएस कोचिंग को मिला नोटिस, 3 पर लगा जुर्माना। ये सारी न्यूज़ हैं। और इसमें से हमने इस पे देखेंगे, एक न्यूज़ है अमर उजाला की, भ्रामक दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 5 सेंटरों पर लगाया गया जुर्माना। अब ये सारा खेल है एडवर्टाइजमेंट का। ये जैसे लिखा रहता है ना, बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई भी व्यापार संभव नहीं है। अ, तो ये यहाँ भी सही साबित होता है। अगर आप व्यापार करना है आपको, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, विज्ञापन जारी करने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इथिक्स पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। और इनका जो दूसरा पहलू होता है वो है व्यापार का। तो इन दोनों को कैसे ये समेटते हैं और इसको सही करने के लिए सीसीपीए ने क्या किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो सीसीपीए की एक अध्यक्ष हैं निधि खरे, उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए टॉपर और सफल उम्मीदवारों के नाम तथा तस्वीरों का उपयोग करने के भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए 20 आईएएस कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जांच चल रही है। यहाँ देखना, भ्रामक विज्ञापन यानी ये गलत होते हैं, भ्रामक होते हैं। बस थोड़ी सी ही सच्चाई होती है, बाकी तो सारा झूठ ही होता है। और अनुचित कारोबारी प्रथाएं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आप अब इथिक्स का जब पेपर लिखोगे तो इसमें ये आ सकता है। ये न्यूज़ में है कि कैसे कैसे कारोबारी संस्थाएं अनुचित कारोबारी प्रथाएं अपनाती हैं और भ्रामक विज्ञापनों को सहारा लेती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक दावा और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए राव आईएएस स्टडी सर्किल, इकरा आईएएस, चहल अकादमी और आईएएस बाबा पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए की जांच के दायरे में 20 आईएएस कोचिंग सेंटर हैं जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। सीसीपीए की अध्यक्ष निधि खरे ने सोमवार को बताया कि उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए टॉपर और सफल उम्मीदवारों के नाम तथा तस्वीरों का उपयोग करने के भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित कार्रवाई कारोबारी प्रथाओं के लिए 20 आईएएस कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी 2022 के अंतिम परिणामों में 933 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इन्होंने खुद ही बताया है कि जो 2022 का आईएएस का पेपर हुआ था, उसमें 933 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। लेकिन 20 कोचिंग संस्थानों ने 3500 से अधिक पूर्व छात्रों का दावा किया, पूर्व छात्रों का। यानी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो बने तो अभी हैं, लेकिन उनको बता रहे हैं कि हमने 2 साल पहले से ही ने पढ़ाया था और इनको हमारी वजह से ही सफलता मिली है। यानी हमारे इंस्टीट्यूट से ही पढ़े थे। तो ये नोटिस पिछले 1.5 साल में सफल छात्रों के बारे में जानबूझकर, यहाँ पर लिखा गया जानबूझकर, अहम जानकारी छिपाने के लिए जारी किए गए हैं। हमने 4 केंद्रों पर जुर्माना लगाया है, जबकि अन्य मामलों की जांच चल रही है। नीट जेईई परीक्षा की तैयारी करा रहे संस्थानों पर भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। अब ये जो जो नीट और जेईई परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, तो इन पे भी आगे लगी पड़ी है, इनकी भी तलवार लटकी पड़ी है। तो इन कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी है, ये सारे कोचिंग सेंटर हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। बाजीराव एंड रेड्डी, दृष्टि आईएएस, नेक्सस आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा और बायजूस, अनअकैडमी, ये खान स्टडी ग्रुप, ये सारे इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा गया है।
और समान रैंकिंग का दावा। अब यहाँ पर एक रोचक बात ये आती है कि संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित होते ही कोचिंग संस्थान विज्ञापनों की होड़ में लग जाते हैं और कई संस्थान अहम जानकारी छिपाकर अपने छात्रों के समान रैंक धारक होने का दावा करते हैं। वे यह नहीं बताते हैं कि सफल अभ्यर्थियों ने उनके यहाँ किस विषय में दाखिला लिया था। यही होता है भ्रामक विज्ञापन। कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है। तो कोचिंग उद्योग का मौजूदा बाजार राजस्व करीब 58,000 करोड़ रुपए है। कोचिंग के लिए 2 लाख छात्र सालाना राजस्थान के कोटा जाते हैं। वहीं दिल्ली यूपीएससी सीएससी कोचिंग का गढ़ मानी जाती है। ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है न्यूज में। और ये जागरण की न्यूज है, ऐसे भी देख लेते हैं जागरण की न्यूज। आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस। 4 संस्थाओं पर लगाया गया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। अब आप ही समझ ही सकते हैं ये कैसे होता है। बहुत सारे लोग बच्चे कोचिंग के लिए भागते हैं और इन विज्ञापनों में आके फंस जाते हैं। आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस। 4 संस्थाओं पर लगाया गया 1-1 लाख का जुर्माना। आईएएस बनाने, ये तो कितनी बार पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, ये गैर सत्यापित दावा करना आसान नहीं होगा। अब जब जो कोचिंग संस्थानों के लिए ना गैर सत्यापित दावा करना आसान नहीं हो, क्योंकि केंद्र इसे लेकर सख्त हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आईएएस की तैयारी कराने वाले बड़े बड़े दावे करने वाले 4 कोचिंग संस्थानों को दंडित किया है। उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि कोचिंग इंडस्ट्री कैसे आपके जीवन के साथ खेल रही है, बल्कि ये आपके न्यूज जो ये न्यूज है वो आपके एथिक्स पेपर से भी जरूरी है। एथिक्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और इसमें ये इस साल ये पक्का सवाल आने वाला है। तो केंद्र सरकार ने हवाई दावा करने वाले 20 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा है जो छात्रों को भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो सच से परे हैं और इनके झांसे में आकर हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित होकर मोटी रकम जुटा रहे हैं। देखा, मोटी रकम जुटा रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं। देखो कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं। और अभी तो आपको पता है एक आग लगने वाला भी दृश्य सामने आया था, उस पे भी नोटिस जारी किया गया था। ये सारे मोटी मोटी रकम तो जुटा लेते, लेकिन सफलता के नाम पर अधिकतर को निराशा ही मिलती है। इसका कोई पता नहीं है ये क्यों होगा। वैसे तो कोचिंग संस्थान बोलते हैं बड़ा आसान है आईएएस पेपर, कठिनाई यही बनाती है इसे कि बहुत सारे बच्चे हैं। अरे भाई बहुत सारे बच्चे हैं तो पेपर कठिन है तो कठिन है। ये आसान कैसे हो जाएगा? अगर आसान होता तो इतने सारे बच्चे फेल क्यों होते? हम्म। 4 कोचिंग संस्थानों पर लगाया गया जुर्माना। ये 4 कोचिंग संस्थानों पर लगाया जुर्माना लगाया गया है 1-1 लाख रुपए का। और ये रही हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए। और इसको ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये इसमें आता है मिनिस्ट्री में, और कौन सा डिपार्टमेंट में आता है? कंज्यूमर अफेयर के में। ये रहा जागो ग्राहक जागो। अब यहाँ पर ग्राहक जाग जाओ भाई, आपका पैसा ज्यादा जरूरी है। वही सेल्फ स्टडी करोगे, ज्यादा फोकस स्टडी करोगे तो अपने आराम से ही निकल जाएगा एग्जाम। वास्तविकता से परे रहता है कोचिंग संस्थानों का दावा। ये सारी आपके जानने के लिए जरूरी है कि कैसे कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन चलाते हैं। और आप देखते ही हो जैसे ही परिणाम आता है और इससे बने हमारे से चयन हुए हमारे, और रेशियो बढ़ जाता है इनमें एडमिशन लेने का। सीसीपीए आयुक्त और उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष सचिव निधि खैरे ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के हवाई दावे की सच्चाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 से अधिक छात्रों को सफलता दिलाने का दावा किया गया। बताओ, यानी 933 तो कुल अभ्यर्थी पास ही हुए हैं और जो 10 कोचिंग संस्थान बता रहे हैं उन्होंने 3,500 से अधिक बच्चों को तो सफलता दिला दी। कहाँ 3,500 बच्चे और ये कहाँ 933 बच्चे? कैसे दिला दिया इन्होंने? ये कैसे संभव हो गया भाई? तो कह रहे हैं कि ये 3.5 गुना से भी अधिक है। कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में सच्चाई बताने के लिए सीसीपीए द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। अब ये दिशा निर्देश भी होगा कि क्या क्या उन्हें बताना पड़ेगा। ये रहा हमारा कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता मामले विभाग, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर सेफ्टी, कंज्यूमर ग्रीवेंस। ये हमारा
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू, और ये क्या काम करती है? प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर दैट नो पर्सन एंगेज हिमसेल्फ इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो जितना भी ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, अब ये तो बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। ये इसलिए तूल पकड़ा है कि अभी पेपर बहुत कठिन आया। ठीक है, आईएएस जो 2023 हुआ था, उसका पेपर कठिन आया, और उसके बाद कोचिंग संस्थानों में आग लग गई। फिर जब पेपर कठिन आया तो मामले दर्ज हुए, न्यूज में रहा बहुत कि इसे सीसैट को कम किया जाए। फिर ये सारे मामले धीरे धीरे ऐसे बढ़े, तो तब इन्होंने एक्शन लिया है इसमें। और ये सारे चीजों को प्रिवेंट करते हैं, जैसे भी आप कोई भी अनफेयर ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इन सबको रोकेंगे। ऐसे होता है खेल। ये सब न्यूज की कटिंग है, न्यूज पे ही चल रहे हैं हम। तो यूपीएससी परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। यह आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आपको इससे जो अब 2024 में देगा, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे पास होते हैं इसमें एग्जाम में, मतलब कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, और कितने बच्चे मुख्य परीक्षा में जाते हैं, और कितने बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। अब ये उन्होंने बोला है, तो ये आपको पता ही है, ये ऑफिशियल है। तो 10 लाख लोग छात्र होते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में सिर्फ 10,000 को ही चुना जाता है। देखा, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, बस एक जीरो ही हट गया है। तो अगर आप इसे सीरियसली देखें तो ये बहुत बेकार स्थिति है ये। 10 लाख छात्र जाते हैं और 10,000 को ही चुना जाता है। और 10 लाख छात्र जाने का मतलब है कि 10 लाख छात्र तैयारी कर रहे हैं, और 10 लाख में से कम 80% तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं। और इसमें से भी वो ज्यादा बच्चे होते हैं जो कोई ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, या कोई 12वीं से भी कर रहा है। अब तो ये भी बोल दिया कि भाई आप स्कूल पढ़ते रहो, छठी क्लास से आईएएस की तैयारी कर दो, और आपका जैसी ग्रेजुएशन होगी आप आईएएस बन जाओगे। तो कितना इनके लिए बनाया जा रहा है। और इसमें से भी जो 10,000 चुने जाते हैं, उनमें से भी करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बस 3,000। और उसमें से भी आईएएस कितने बनते हैं? कुछ 77 बनते हैं बस। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। और कई संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं, कहते हैं भाई आ जाओ, जिन्होंने मेंस दे दिया है और इंटरव्यू आ रहा है, हमारे पास आ जाओ, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, फिर जब वो पास हो जाते हैं तो सर्च करते हैं हमारे तरफ से कौन पास हो गया है, और उसका बड़ा सा फोटो लगा के होर्डिंग पे लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चूंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम तौर पर चयन हो जाता है, जो शामिल होते हैं उसमें से भी 1/3 हो गया। मॉक इंटरव्यू में कितने जा रहे हैं? यहाँ पर 3,000 जा रहे हैं, और इसमें से भी 1/3 उनका भी बस चयन होगा। और जिन्हें कोचिंग संस्थान अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं। इससे अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं। झांसा, जागो ग्राहक, जग जाओ। एक ही सफल अभ्यर्थी पर पांच पांच संस्थानों ने किया दावा, आपने भी देखा होगा। अब ये न्यूज में भी जब कुछ आईएएस बन गए थे, उन्होंने भी बोला था कि इन्होंने मेरा नाम छाप दिया, उसने मेरा नाम छाप दिया। तो वो कुछ होते हैं सही। वैसे इसमें देखा जाए तो ज्यादा जो पास हो जाते हैं उनकी गलतियां नहीं होती। अब इसमें पीछे की कहानी क्या है, ये तो कौन ही जाने। अब जांच से पता चला है कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर पांच पांच संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया है। किसी ने यह नहीं बताया कि उक्त अभ्यर्थी ने उनके संस्थान से सिर्फ मूक इंटरव्यू में शामिल हुआ था। किसी ने भी नहीं बताया, बस बोल दिया ये तो भाई मेरा बच्चा है। अब ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कितने पैसे लेकर क्या क्या प्रशिक्षण दिया है। ये भी बताना पड़ेगा आपने भाई पैसे कितने लिए हैं, और प्रशिक्षण भी क्या क्या दिया है। अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल किया गया है, तो विज्ञापन में यह भी स्पष्ट करना होगा। अब ये वैसे ही है जैसे कि आपको किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ की कॉफी अच्छी नहीं लगती, और वहाँ का पिज्जा अच्छा लगता है या फिर बर्गर अच्छा लगता है, तो आप वहाँ से कॉफी मत लो, सिर्फ बर्गर पिज्जा लो। और दूसरे जहाँ से कॉफी अच्छी लगती है वहां से कॉफी उठाओ और उस जगह पर जा करके पियो। अब इस पे भी होना चाहिए, वो बोलते हैं आउटसाइड आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। अब इसमें भी लगना चाहिए, भाई तुम्हारा जब घटिया सा है तो हम दूसरा ही तो ला करके पियेंगे ना। अब तुम्हारे पास तो आ ही रहे हैं हम, जो तुम्हारा अच्छा है। तो उन इन जो ऐसे बना रखे हैं इन्होंने भी, इन पर भी ये छापा पड़ना चाहिए, जो बोलते हैं आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, और अपना बेकार खाना, ये कहते हैं हमारा जितना भी अच्छा बुरा है सब हमसे ही खाओ। ये इंटरव्यू चल रहा है, ये सारे हैं जैसे कि देखो, कैरियर पावर, चहल,
और यहाँ पे बाजीराव, ये सब इन्होंने सभी ने इसको बताया कि हाँ भाई हमारा स्टूडेंट है, इस तरीके से बढ़ गया। अब स्टूडेंट है वो तो हर जगह मॉक इंटरव्यू देगा ही। 50 लाख जुर्माने तक लग सकता है, 50 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना। प्राधिकरण के मुताबिक दावों के फर्जी प्रमाणीकृत हो जाने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी दावा अगर प्रमाणित हो गया, फर्जी प्रमाणित हो जाएगा, तो 10 लाख रुपए लगेगा। और इसके बाद भी अगर उल्लंघन का मामला आया, इसके बाद अगर उल्लंघन हुआ तो 50 लाख लगेगा। यानी अब तो 1 लाख तो अभी दे दिया, बस शुरुआत है ये। अगर फर्जी प्रमाणित हो गया तो 10 लाख लगेगा, और उसके बाद भी आप गलती करते हो तो 50 लाख लगेगा। 10 लाख फिर 50 लाख। और किन किन को नोटिस दिया गया है, ये हमने देख ही लिया था। बाजीराव एंड रेड्डी, शंकर आईएएस, अन अकेडमी, दृष्टि आईएएस, आईएएस बाबा, विजन आईएएस, जो ये सारे इंस्टीट्यूट बताते ना कि हम हमारे से है, ये सब एडवर्टाइजमेंट है। और एडवर्टाइजमेंट किस चीज के लिए किया जाता है? व्यापार के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, व्यापार के लिए किया जाता है बस ये। हाँ, इसमें एक चीज आपने देखी होगी, ध्येय आईएएस का नाम नहीं है। और क्योंकि ध्येय या आईएएस का आपने इतना ज्यादा व्यापार भी नहीं देखा होगा, वो इतना ज्यादा ना नहीं करते। मैंने देखा है, कंपैरिजन किया है सब में। मैं जब ये देख रहा था तो मैं बहुत सारी चीजें कंपैरिजन कर रहा था। तो ध्येय आईएएस में कोई भी ट्रेडिंग वगैरह वो नहीं, ट्रेडिंग नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। बाजीराव, दृष्टि, अन अकेडमी, विजन, इन सब पे ही पड़ा है। अब देखिए, ये आता है यहाँ पर 2022 की यूपीएससी परीक्षा में चयन का दावा। यहाँ पे संस्थान है और यहाँ पे चयन करने का दावा। अभी हमने देखा था कितने बच्चे चयन हुए हैं। और यहाँ पर बाजीराव रेड्डी बताते हैं कि भाई हमारे तो 617 बच्चे चयन हो गए। शंकर आईएएस बता रहे हैं हमारे 336। चहल अकेडमी बता रही है हमारे 352। और आपटी प्लस बता रही है 150। एनालॉग आईएएस बता रहे हैं 64। बायजूस ने बता दिए 266। और नेक्सस आईएएस ने बताया 624। दृष्टि आईएएस 216। केएसजी खान एकेडमी 682। और श्रीराम आईएएस 200। कुल हो जाते हैं 3500 प्लस। और पास हुए हैं वो तो आपको पता ही है। तो अब इन पर लगेगा जुर्माना, ये सारे हैं, ये तो हमने देख लिया, आईएएस बाबा वगैरह, इंक्रा आईएएस, राउस आईएएस, चहल एकेडमी, इन सब पर जुर्माना लगेगा। तो वही है कि इथिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन इथिक्स कितना है इनके अंदर, नैतिकता कितनी है, कितना ये अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, ये तो क्या कौन ही बता सकता है अब। ये सवाल गलत है, कौन ही बता सकता है? पता है कौन बताएगा? सीसीएपी। तो ये बताएगा भाई क्या आपको क्या करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्लास चल रही है अभी। प्री के, अब देखो प्री का पेपर ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी उसमें कितना भी कुछ कर लो, बहुत सारा पढ़ लो, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। कभी कभी तो क्वेश्चन जब पेपर देखने बैठते हैं तो पेपर कभी उससे लूसेंट से भी आ रहा है, एनसीईआरटी से भी आ रहा है, वेबसाइट से भी, गवर्नमेंट वेबसाइट से भी आ रहा है। और छोटी छोटी, मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था, अभी चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसकी किताब में एक क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। तो मुझे लगा अरे यार, ये तो मुझे, जब मैंने पेपर दिया था मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था, और किसी को भी नहीं आता था, वो पता नहीं कहाँ से उठाया, लेकिन उस चौथी क्लास की किताब में दे रखा है, एसएसटी के में। मैं कह रहा यार, अब तो शायद चौथी क्लास की भी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। तो जो सोचते हैं कि आईएएस का पेपर है तो इसमें हमें पीसीएस के क्वेश्चन नहीं करने, वैसे नहीं करने, तो ये गलत है। अब तो आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो उतने करो। मैंने जनरल साइंस का कर लिया है, हिस्ट्री का चल रहा है, जनरल साइंस का भी चल रहा है, ज्योग्राफी का चल रहा है। और उसमें सभी के क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यू घटना चक्र होती है उसमें सारे आईएएस पीसीएस सभी के हैं। तो जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप उस वीडियो को देखिए, सीरीज को देखिए। और जितने उसमें क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, अभी मैं उसी को कर रहा हूँ, इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर के आऊंगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि मुझे भी 2024 में एग्जाम देना है, और मुझे भी बहुत सारे पहले से ही मॉक टेस्ट मैंने किए थे और अब खुद भी करने हैं, तो मेरा भी रिवाइज हो रहा है। तो आप भी मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे साथ साथ आपका भी रिवाइज हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ी सी सपोर्ट करना मुझे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।